बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे यूरिया खाद के हवाले से कि हम यूरिया खाद जो है वो अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बकौल जो है वो हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जितनी कि हम यूरिया की डोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी यूरिया खाद जो है वो ज़ाया हो रही होती है, हवा के अंदर, ज़मीन के अंदर लीच डाउन होकर ज़ाया हमारी खाद हो रही होती है। तो इस ज़ाया को हम किस तरह बचा सकें, कम यूरिया इस्तेमाल करके इतने अच्छे रिजल्ट हम किस तरह ले सकें ताकि हमारी जो पैसों का ज़िया है वो कम से कम हो। तो काश्तकार भाइयों, इस सवाल में इन्फॉर्मेशन फार्मर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारी बहुत सी फसलात लगी हुई हैं, जैसा कि इस वक्त हमारी कॉटन लगी हुई है, धान लगा हुआ है, कमाल लगा हुआ है, बाकी हमारी सब्जियात वगैरह जो लगी हुई हैं, तिल की फसल इस वक्त लगी हुई है। हम बहुत ज्यादा यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। एक तो हमारे फार्मर क्या करते हैं कि दिन के वक्त इतनी गर्मी होती है, जाते हैं यूरिया का छट्टा किया, ऊपर से खेत भर के पानी लगा दिया। जैसे ये खेत भर के पानी लगाते हैं उससे क्या होता है कि एक तो दिन के वक्त आप यूरिया खाद इतनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दोपहर के वक्त हवा के अंदर खारिज हो जाती है, और इस तरह जब हम खेत भर के पानी लगाते हैं तो जमीन के अंदर लीच डाउन हो जाती है, जमीन की निचली सतह चली जाती है, जो कि हमारे पौधों की जो जड़ों से है वो दूर हो जाती है। हमारे पौधे जो है वो उसे अच्छे तरीके से नहीं पिक करते। तो खासकर भाइयों, इसके अलावा जो है सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो फर्टिगेशन का तरीका है। फर्टिगेशन का तरीका क्या है कि फर्टिगेशन हम कर रहे होते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे हमारी नाइट्रोजन काफी हद तक जो है वो अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे फार्मर क्या करते हैं, एक ही वक्त में जो है वो पूरी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पानी यूरिया का इस्तेमाल फ्लड करते हैं। तो 5-7 दिन बाद क्या होता है कि हमारी फिर जो है वो हमारी फसल कोई भी है वो पिलहाट का शिकार हो रही होती है, फिर उसमें बज़ाहिर हमें खुराक की कमी नजर आ रही होती है। इसमें क्या है कि हम एक बोरी का यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी किसी भी फसल के अंदर, उसको तो पूरा महीना जो है वो उसको खुराक की कमी की जाहिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद हमारी जो है वो फसल खुराक मांग रही होती है। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बहुत ज्यादा डोज का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारी जो है वो खुराक जाया हो रही होती है। इसमें आपने क्या करना है, एप्लीकेशन बढ़ा देनी है लेकिन डोज को कम कर देना है। जैसा कि आपने अगर एक ही दफा एक बोरी यूरिया इस्तेमाल की है तो उसमें क्या करना है कि आप उसकी 2 से 3 एप्लीकेशन कर लें एक ही यूरिया की। हर 8 दिन बाद जैसे आप पानी लगा रहे होते हैं तो उससे जो है वो 15-20 किलो के हिसाब से जो है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ही एक बोरी यूरिया जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही होगी। तो खासकर भाइयों, ये था फ्लड का तरीका, फर्टिगेशन का तरीका। फर्टिगेशन से आपको बहुत रिजल्ट मिल रहे होते हैं, लेकिन हमारे काफी सारे फार्मर रात हैं, कुछ हमारी ऐसी जमीनें भी हैं जहां हम फर्टिगेशन नहीं कर सकते, या हमारे फार्मर रात के पास इतना जो है वो फर्टिगेशन का वसाइल नहीं होते। उसमें क्या करना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का, जैसा कि इस वक्त सल्फर कोटेड यूरिया मार्केट में भी अवेल है, और हमारे फार्मर जिनके पास अवेल नहीं है सल्फर कोटेड यूरिया, वो सल्फर का ऊपर खुद कोट कर रहे होते हैं। इस तरह और भी बहुत से केमिकल हैं जो यूरिया खाद को जाया होने से बचा सकते हैं। इसके ऊपर कोट करके आप छट्टा करके जो है यूरिया खाद का इस्तेमाल करें और आपको बेहतर रिजल्ट जो है वो मिल रहे होते हैं। तो खासकर भाई, इसमें इन्हीं 2 चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। एक तो आप यूरिया को जो है वो कोट करके छट्टा करें, और अगर आप इसके अलावा फर्टिगेशन कर रहे हैं या इसके अलावा छट्टा भी अगर कर रहे हैं तो आपने डोज जो है वो कम करनी है और एप्लीकेशन जो है वो बढ़ा देनी है। जैसा कि एक बोरी अगर आप कि अपनी कपास की फसल के अंदर 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो उसी यूरिया को जो है वो आप 1 बोरी या 1.5 बोरी पे ले आए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन बढ़ा दें। उसको हर 8 दिन बाद जो है वो 10 से 15 किलोग्राम अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी यूरिया जाया होने से जो है वो बच जाएगी। तो खासकर भाइयों, ये थी यूरिया के हवाले से इंफॉर्मेशन। वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें। आइंदा की इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।